हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले एसक्यूएल राइट जॉइन। जैसे कि हमने देखा है, लेफ्ट जॉइन हम यूज करते हैं जब भी हमको लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिट्राइव करने होते हैं और राइट टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड लेने होते हैं। इसी तरह राइट जॉइन हम यूज करते हैं जब भी हमको राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिट्राइव करने होते हैं और मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल से हमको रिट्राइव करने होते हैं। इसी तरह जो रिकॉर्ड हमारा मैच नहीं होता है हमारे कंडीशन पे, तो हमारे लेफ्ट टेबल का वो रिकॉर्ड हमको नल शो करता है और राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड हमको शो करते हैं। का सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। सेलेक्ट टेबल नेम वन डॉट कॉलम वन कॉमा टेबल नेम टू डॉट कॉलम नेम टू फ्रॉम टेबल नेम वन। यहाँ पर हम राइट ज्वाइन लगाएंगे टेबल नेम टू ऑन टेबल नेम वन डॉट कॉमन कॉलम इक्वल टू टेबल नेम टू डॉट कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम जो रहेगा उसके बेसिस पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से। एक हमारे पास लोन का टेबल है, इसमें हमारे पास लोन आईडी है, ब्रांच आईडी है, अमाउंट है। तीन कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह बोरोवर का टेबल है हमारे पास एक, उसमें कस्ट आईडी है, कस्ट नेम है और लोन आईडी है। तो लोन आईडी अगर हम देखेंगे तो दोनों टेबल में हमको कॉमन मिल रही है, तो इस पे हम हमारे कॉमन कॉलम पे ज्वाइन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। सेलेक्ट आई डॉट लोन आईडी, आई हमने एज अ एलियास यूज किया है, आई डॉट लोन आईडी कॉमा आई डॉट ब्रांच आई डॉट अमाउंट कॉमा दूसरे टेबल का बी डॉट कस्ट आईडी कॉमा बी डॉट कस्ट नेम फ्रॉम लोन आई। एलियास ले रहे हैं हम आई इसके लिए, हमारा ये लेफ्ट टेबल है। राइट जॉइन बोरोवर बी ऑन आई डॉट लोन आईडी इक्वल टू बी डॉट लोन आईडी, जो हमारा कॉमन कॉलम है उस पर हमने कंडीशन लगाई। देखते हैं हमारे पास, देखो ये सारे हमारे जो कॉलम हमने मेंशन किए थे वो रिट्राइव हो गए। और अगर हम चेक करें तो हमारे राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड हमको शो कर रहे हैं, मगर जो लेफ्ट टेबल के मैचिंग वाले नहीं है वो हमको नल शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा राइट जॉइन वर्क करता है। एक बार इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम किस तरह से यूज करते हैं। ये थ्री टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने देखा अपने प्रीवियस ज्वाइंस के सेक्शन में, ये दोनों टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी कॉमन है और नीचे के दो टेबल में ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। तो अब देखते हैं हम ज्वाइन किस तरह से लगाते हैं बेसिस पे। सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी कॉमा सी डॉट कस्टमर नंबर कॉमा ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी ओ डॉट ऑर्डर नंबर कॉमा ओ डॉट ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये पर्टिकुलर कॉलम हमको जो चाहिए वो मेंशन करेंगे हम फ्रॉम हमारा लेफ्ट टेबल कस्टमर एस सी। राइट ज्वाइन लगाएंगे हम उस पर ऑर्डर्स ओ ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। तो ये हमारा कॉमन कॉलम है, इसके बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे राइट ज्वाइन यूज करते हैं तो हमारे राइट टेबल के पूरे रिकॉर्ड हमको रिट्राइव होने चाहिए और लेफ्ट टेबल के ओनली मैचिंग वाले होने चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास राइट टेबल के हमारे सारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर आईडी जितनी भी थी, छह ऑर्डर थे हमारे पास, छह के छह शो कर रहे हैं। और राइट टेबल के अंदर जो ऑर्डर आईडी, जो कस्टमर आईडी हमारे पास ऑर्डर के टेबल में नहीं मैचिंग है, वो हमको नल शो कर रहा है हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर। तो इस तरह से हमारा राइट ज्वाइन वर्क करता है। इसी तरह हम थ्री टेबल्स पे किस तरह से लगा सकते हैं हमारा राइट ज्वाइन। सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी, पर्टिकुलर कॉलम जो जो मेंशन करने हैं हम यहाँ पे कॉलम मेंशन करेंगे फ्रॉम कस्टमर्स एस सी राइट ज्वाइन ऑर्डर्स ओ ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ये कॉमन कॉलम पे हम ज्वाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम फिर से राइट ज्वाइन प्रोडक्ट पी ऑन ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। अगले जो पर्टिकुलर जो हमारा कॉमन कॉलम है उस पर हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेरी लिख सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टेबल है हमारा प्रोडक्ट वाला, उसके सारे रिकॉर्ड हमको 10 के 10 प्रोडक्ट हमारे शो कर रहे हैं। और उससे जो मैचिंग हमारे पास आईडी अवेलेबल है, जैसे ये पांच ऑर्डर के टेबल के अंदर हमारे पास पांच प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल होगी, तो उसके पांच रिकॉर्ड हमारे पास मैचिंग वाले शो कर रहे हैं और बाकी के नल शो कर रहे हैं। इसी तरह जो कस्टमर आईडी जिन ऑर्डर के टेबल में अवेलेबल है, उसी के मैचिंग वाली कस्टमर आईडी के रिकॉर्ड हमारे पास कस्टमर के टेबल में शो कर रहे हैं। तो इस तरह ये इसके लिए राइट टेबल हो गया और ये इसके लिए राइट टेबल है। तो राइट टेबल के लिए पूरे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं पांच के पांच, और जो कस्टमर लेफ्ट टेबल है हमारा उसके लिए देखो ये हर वाला रिकॉर्ड नल शो कर रहा है, क्योंकि ये कस्टमर आईडी हमारे ऑर्डर के टेबल के आईडी में नहीं है। तो इस तरह से हम राइट ज्वाइन करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हमारा, जो हमने सेम एग्जाम्पल किया था लेफ्ट ज्वाइन के लिए हमारे। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट, ये पर्टिकुलर कॉलम्स हमको रिट्राइव करने फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल से और प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल से। तो ये दोनों टेबल के बीच में हमारे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी कॉमन है, जैसे हमने देखा था इसके अंदर। तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे हम। सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट आईडी कॉमा पी डॉट नेम एस प्रोडक्ट नेम
और जो पर्टिकुलर कॉलम है सब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट हमारा लेफ्ट टेबल, एस पी ले रहे हैं हम इसको, राइट ज्वाइन कर रहे हैं इसके ऊपर, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये हमारा राइट टेबल, एज पी एस ऑन पी डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू पी एस डॉट सब कैटेगरी आईडी। सेम सिंटेक्स है लेफ्ट ज्वाइन का, राइट ज्वाइन का, इनर ज्वाइन का, हमारे पास सबके लिए सेम सिंटेक्स है, सिर्फ यहाँ पे हमको कीवर्ड चेंज करना है और उसकी वर्किंग चेंज हो जाती है। अगर हमको पर्टिकुलर हमारा कोई कॉलम के रिगार्डिंग जैसे हमको रिक्वायरमेंट है वैसा रिजल्ट प्रिंट कराना है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन यूज करते हैं। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब हमारे राइट जो टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब हमको अवेलेबल होंगे, और जो लेफ्ट टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग ही रिकॉर्ड हमको अवेलेबल होंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड अगर जहां जहां मैच हो रहा होगा तो वो सब हमको शो कर रहा है। तो इस तरह से 295 रोज है हमारे पास ऐसी, जो दोनों जगह हमारी मैच हो रही है। तो इस तरह से हम लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन यूज करते हैं, और हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हम उसको अचीव करते हैं। आज का आपका टास्क रहेगा, फर्स्ट राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑल परचेस ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कॉमा स्टेटस विथ परचेस ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, कॉमा लाइन टोटल। ये पर्टिकुलर कॉलम्स आपको रिट्राइव करने हैं। इसके लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए 8845 रोज। सेकंड, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑल परचेस ऑर्डर हेडर डिटेल्स विथ शिपमेंट मेथड नेम, शिप रेट, ये दो पर्टिकुलर कॉलम रिट्राइव करने हैं आपको, और ये इसके परचेज ऑर्डर हेडर के पूरे कॉलम से रिट्राइव करने हैं। इसके लिए आपको आउटपुट मिलेगा 4012 रोज। थर्ड, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू जॉइन ऑल द अबाउट थ्री टेबल्स एंड रिट्राइव टू कॉलम फ्रॉम ईच टेबल, तीनों टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है आपको, और 8845 रोज आपको रिट्राइव होनी चाहिए। तो ये आज के आपके टास्क रहेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।